एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर है। इसका मकसद एआई की चर्चा को केवल जोखिम और नियमों तक सीमित न रखकर इसे समावेशी विकास और वास्तविक जरूरतों से जोड़ना है। एआई का उपयोग स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और वित्त जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला सकता है। इस समिट से निकलने वाले फैसले आने वाले वर्षों में दुनिया भर में एआई के विकास और उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक पक्ष जहां नौकरियों पर संकट के तौर पर देख रहा है, वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि इसे संकट नहीं बल्कि अवसर के तौर पर देखना चाहिए। एआई के समर्थक कहते हैं कि जब भारत में कंप्यूटर युग का आगाज हुआ तो उसे नौकरियों के खिलाफ माना गया। लेकिन अगर आप देखें तो जमीनी स्तर पर शंका निराधार पाई गई। यहां हम आपको बताएंगे कि एआई को अवसर के तौर पर देखना चाहिए या वास्तव में यह बड़े खतरे की दस्तक दे रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं कि भारत और वैश्विक बाजार में एआई की भागीदारी कितनी है। ग्लोबल एआई मार्केट 288.8 अरब डॉलर का हो गया है। एआई की दुनिया को समझने के लिए आपको इन आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। अमेरिका ने 109.08 अरब डॉलर का निवेश किया है। चीन ने 9.29 अरब डॉलर का निवेश किया है या तैयारी में है, और भारत ने 1.16 अरब डॉलर का निवेश किया है। एआई मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट की जो हिस्सेदारी है 39% है। भारत तेजी से यूजर से मेकर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारतीय एआई बाजार 7.63 अरब डॉलर का है। 3.8 अरब जेन एआई ऐप भारत में डाउनलोड किए गए हैं। 16% ग्लोबल डाउनलोड हिंदुस्तानियों ने किया है। 86% भारतीय कंपनियां एआई का उपयोग कर रही हैं। 14% भारतीय आबादी एआई डिवाइसेस को चला रही है। इंडिया एआई मिशन 10,371.92 करोड़ रुपए का है, यानी कि एआई का बाजार चमकीला है। लेकिन भारत के उद्यमी और पूंजीपति विनोद खोसला थोड़ा आगाह भी करते हैं। उनका यह मानना है कि साल 2050 तक लोगों की नौकरी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से अपनी जगह बना लेगा। साल 2050 तक यह बात काफी साफ हो जाएगी कि किसी को भी नौकरी की जरूरत नहीं होगी, यानी कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दफ्तरों में काम करने वाले रोजगार के बड़े हिस्से को खत्म कर देगी। आउटसोर्सिंग का जो उद्योग साल 2030 तक खत्म हो जाएगा, इस बात पर वह कुछ सालों से लगातार जोर देते भी रहे हैं। हालांकि खोसला ने थोड़ी सी सकारात्मक नजरिए को भी रखा है। उन्होंने कहा कि एआई भारत जैसे देश के लिए खेल का रुख बदल भी सकता है, खासकर हर भारतीय तक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पहुंचाने के मामले में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी विषय पर इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकड़ी ने कहा था कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल के लिए कोड लिखना अब सिर्फ एकमात्र मकसद नहीं रह जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक सॉफ्टवेयर के निर्माण और तैनाती के तरीके को मौलिक रूप से बदल रही है, यानी कि बड़ा परिवर्तन कर रही है। इस बयान के साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बड़े प्रतिभा और ऑपरेशन मॉडल में बदलाव की जरूरत भी है और इशारा भी है। वहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर कल के लिए एक औजार के तौर पर देखते हैं, लेकिन उनका मानना है कि एआई को केवल संजोग या भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसे एक सोची समझी योजना के तहत लागू करना होगा। नागेश्वरन ये भी कहते हैं कि एआई का अपनाना अनिवार्य है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन से, यानी कि रोजगार देने के नजरिए से भी देखना होगा और जोड़ना होगा, क्योंकि सामाजिक स्थिरता भारत जैसे देश के लिए बेहद जरूरी है। इन सब के बीच मैट शूमर एक अमेरिकी टेक उद्यमी और एआई स्टार्टअप के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा कि एआई से बदलती दुनिया की तुलना 2020 के कोविड से की जा सकती है। जैसे कोविड के आने के बाद 3 से 4 हफ्तों में पूरी दुनिया की स्थिति बदल गई थी, वैसे ही एआई अगले कुछ सालों में दुनिया को बदल सकता है। मैट शूमर लिखते हैं कि एआई चीजों को लोगों की उम्मीद से ज्यादा तेजी से बदल सकता है। खास बात यह है कि एआई अब खुद अगला और एडवांस एआई बनाने जा रहा है। 5 फरवरी 2026 को चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने
जीपीटी 5.3 कोडेक्स रिलीज भी किया है। इन सब के बीच आपने ये देखा भी है, सुना भी है कि आईटी शेयरों में दुनिया भर में कितनी जबरदस्त तरीके से गिरावट आई। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियां समेत ज्यादातर आईटी शेयरों में गिरावट रिकॉर्ड स्तर पर देखी जा रही है। यह गिरावट एंथ्रोपिक के प्रोडक्ट क्लाउडी कोवर्क में कई नए प्लगइन और टूल लॉन्च होने की वजह से है। ये प्लगइन और टूल इंसानों के बहुत से काम को खुद कर सकते हैं। वे काम जिनके लिए बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां टूल बनाती हैं और दूसरी कंपनियों को उनका सब्सक्रिप्शन बेचती हैं। ऐसे में भारतीय आईटी कंपनियों और आईटी पेशेवरों पर संकट की तलवार लटक रही है। डेरियो एमोडेई एंथ्रोपिक के सीईओ हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि उनकी कंपनी का ज्यादातर कोड अब खुद एआई लिख रहा है। अभी का एआई अगली पीढ़ी का एआई भी बना रहा है। हर महीने मिलने वाले फीडबैक से यह और बेहतर होता जा रहा है। हम सिर्फ 1 से 2 साल दूर हैं उस समय से जब अभी का एआई अगली पीढ़ी के एआई को पूरी तरह बना देगा। अब इतनी सारी बातों के बीच हमें यह वास्तव में समझना होगा और क्या ये हकीकत है कि एआई से डरना चाहिए। इसके लिए इतिहास में भी झांकने की जरूरत है। यह 90 के दशक की तरह है जब कंप्यूटर हमारे आम जीवन में आना शुरू हो चुके थे। तब भी इसी तरह के डर थे कि क्या कंप्यूटर इंसानों का काम छीन लेगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। कंप्यूटर ने नई नौकरियां पैदा की और पुराने काम आसान किए। कंप्यूटर बनाने से लेकर कोडिंग और एप्लीकेशन बनाने तक मार्केट में नई नई जॉब्स आई। इस तरह के कई और उदाहरण हैं। एटीएम के आने से कैशियर का रोल हल्का हुआ, लेकिन बैंक बंद नहीं हुए। मोबाइल के आने से डाकिया खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका रोल बदल गया और अब वो डिलीवरी एजेंट है। लेकिन एआई की तुलना कंप्यूटर से पूरी तरह करना ठीक भी नहीं है। कंप्यूटर पर काम इंसानों को ही करना होता था। हर चीज के लिए कंप्यूटर पर कमांड देनी पड़ती थी और देनी भी होती है। डेटा एंट्री, प्रेजेंटेशन बनाना, शॉपिंग करना, नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करना, टिकट बुक करना, कोडिंग करना, वेबसाइट बनाना, यह सब इंसान कंप्यूटर को कमांड देकर करता था। लेकिन एआई की खास बात यह है कि यह इंसानों की तरह सोच सकता है और कई काम खुद ऑटोमेट कर सकता है। अगर आपने एक बार कमांड दिया तो यह ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी खोल सकता है जहां आईफोन 17 सबसे कम कीमत पर मिल रहा होगा और आपकी ओर से ऑर्डर भी कर सकता है। यानी कि आपको तमाम तरह के विकल्प भी दे सकता है। यहां तक कि आपका एड्रेस डाल सकता है, आपके नाम से आपके अकाउंट से पेमेंट भी कर सकता है। अगर उसके पास आपका डेटा मौजूद है तो आईफोन 17 का कलर भी चुन सकता है। यानी आपकी तरफ से प्रोडक्ट सर्च करने से लेकर ऑर्डर करने तक की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे सकता है। यह काम कंप्यूटर खुद नहीं कर सकता था। ये सभी टास्क इंसान को कंप्यूटर पर खुद करने पड़ते थे। अभी तक एक बात साफ है कि कंप्यूटर आने से दुनिया बदली थी, लेकिन एआई उससे कहीं बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। एआई हमारे जीवन में 360 डिग्री बदलाव ला सकता है। यह बदलाव सिर्फ नेगेटिव नहीं होंगे। हर नई चीज कुछ नए रास्ते खोलती है और कुछ पुराने रास्ते को बेहतर बनाती है। लंबे रास्ते को बंद करती है और उनकी जगह छोटे और आसान रास्ते खोलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दुनिया को एआई वर्सेस इंसान में चुनना पड़ेगा, बल्कि दुनिया एआई प्लस इंसान बनाम इंसान होगी। यानी उन लोगों की डिमांड ज्यादा होगी जो एआई के साथ काम करना सीखेंगे, यानी कि टेक्निकली स्किल होंगे। लेकिन नेगेटिव पहलू को भी समझने की जरूरत है। यानी कि किन नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है और जहां रिस्क ज्यादा है उनमें से डेटा एंट्री, क्लर्किकल काम, बेसिक बीपीओ और टेली मार्केटिंग शामिल है। मध्यम श्रेणी का खतरा जहां एआई काफी काम कर सकता है लेकिन इंसानों की जरूरत बनी रहेगी, वे हैं रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और काफी हद तक आईटी सपोर्ट। वहीं कम खतरा जहां अभी कम रिस्क दिखता है, वहां पर खासतौर से मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव, हेल्थ केयर, स्किल्ड ट्रेड्स, स्ट्रेटेजी जैसे काम आते हैं। सीधी सी बात है कि जो काम रिपीटिटिव है, डेस्क पर बैठकर कंप्यूटर की मदद से आसानी से किया जा सकता है। जो टास्क बेस्ड और रूल बेस्ड है, वहां पर खतरा ज्यादा है। लेकिन लगे हाथ हमें पॉजिटिव बातों को भी समझनी चाहिए। ऐसे काम जहां अभी नौकरियां ज्यादा सुरक्षित हैं,
वे काम जो फिजिकली ज़्यादा होते हैं, यानी कि मानवीय श्रम की ज़रूरत होती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और स्किल बेस्ड काम, एआई की मदद से इंसानों की प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता तेजी से बढ़ती है। जिन कोड को लिखने में काफ़ी समय लगता था, वे अब जल्दी लिखे जा सकेंगे। एआई डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। डॉक्टर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट देखकर जल्दी फैसले ले सकेंगे। किसान एआई की मदद से फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकेंगे। शिक्षा आसान होगी और भाषा की दिक्कतें कम होंगी। मार्केट में एआई ट्रेनर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स और ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ेगी। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? एआई को अपनाएं, उससे डरे नहीं। एआई आपका दुश्मन नहीं, बल्कि एक प्रोडक्टिविटी टूल है। जो लोग एआई का उपयोग करना जानते हैं, वे उन लोगों से आगे निकलेंगे जो इसे नहीं जानते। अपने क्षेत्र से जुड़े एआई टूल्स का उपयोग करना सीखें। समझें कि एआई आपके काम को आसान और तेज कैसे बना सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर खतरा तो समाया ही हुआ है कि ये लोगों की नौकरियों पर एक खतरा बन करके आ रहा है और दिक्कतें पैदा करेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट और सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।